भारत माता की जय बोलने को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कल महाराष्ट्र के लातूर में कहा था कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, चाहे उनकी गर्दन पर छुरी रख दी जाए। इस बयान पर आज दिन भर राजनीति होती रही। ओवैसी पर सबसे ज्यादा आक्रामक रही बीजेपी। बाकी पार्टियों ने भी ओवैसी के बयान की निंदा की है। असदुद्दीन ओवैसी अपने भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयानों को लेकर कई बार सुर्खियों में रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तक पर ओवैसी कई बार हमला बोल चुके हैं, लेकिन इस बार ओवैसी के बयान ने पुराने सारे बयानों को पीछे छोड़ दिया। ओवैसी के बयान से देशभक्त बनाम देशद्रोही की बहस फिर चल पड़ी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी सबसे ज्यादा भड़की हुई है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ओवैसी पर एक साथ हमला बोल दिया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने तो ओवैसी के बयान को बेशर्म बयान करार दे दिया। सुनिए वेंकैया नायडू ने क्या कहा। आजादी का लड़ाई में सबने एकजुट होके नारा दिया, वंदे मातरम, मां को वंदना। अब देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोग इसके बारे में भी आपत्ति व्यक्त कर रहे और बेशरम बाहर बोल रहे, किसी हालत में करेंगे नहीं। और कुछ पार्टियां ऐसी तथ्यों को ताकत दे रहे, उनके साथ समझौता कर रहे। ये देश का सचमुच में दुर्भाग्य है। मोदी सरकार के एक और मंत्री गिरिराज सिंह भी ओवैसी के बयान पर आग बबूला हैं। गिरिराज सिंह ने तो ओवैसी को देश छोड़कर चले जाने को कह दिया। हालांकि गिरिराज इससे पहले भी कई लोगों को देश छोड़ने की सलाह दे चुके हैं। सुनिए ओवैसी पर गिरिराज ने क्या कहा। मैं समझता हूं कि भारत माता की जय, भारत का कोई नागरिक, चाहे वो गांव का एक सामान्य नागरिक हो, चाहे उच्चस्थ पद पर बैठा व्यक्ति हो, भारत माता की जय कहने में शर्म होनी नहीं चाहिए। और जिसको भारत माता की जय कहने में शर्म है, उसको भारत माता को प्रणाम करके कहीं और शरण लेनी चाहिए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी ओवैसी के बयान के विवाद में कूद पड़े। विजयवर्गीय ने ट्विटर पर लिखा कि ओवैसी जैसे लोग वास्तव में भारत की धरती पर बोझ हैं। भारत में भारत माता की जय बोले बिना रहने का अधिकार किसी को नहीं है। बेटे के घर में रहने के अधिकारी नहीं है जो ये नहीं बोलते। देश के लिए भारत माता की जय बोलने से परहेज करने वाले देश छोड़कर जा सकते हैं। ओवैसी के भारत माता की जय न बोलने वाले बयान पर कांग्रेस ने उल्टे बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी इस तरह का बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी दोनों में एक जवाबी कव्वाली होती है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की। ये 25 सीटों पे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में फायदा पहुंचाया और वो जीते। बिहार की जनता समझदार थी, इनको वहां से बैरंग वापस भेज दिया, वरना इरादा तो इनका वहां भी यही था। तो मुझे लगता है जाने अनजाने ओवैसी जी वही करते हैं जो भाजपा को फायदा पहुंचाए। ये तो वो था जो ओवैसी के बयान पर आज दिन भर हुआ, लेकिन कल असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर में कहा क्या था वो भारत माता की जय नहीं बोलने वाला बयान, जो वो आप भी देखिए। हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के और असदुद्दीन ओवैसी ने यह भारत माता की जय नहीं बोलूंगा वाला बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के जवाब में दिया था। मोहन भागवत ने नागपुर में जेएनयू के देश विरोधी नारों से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए 3 मार्च को वो बयान दिया था। वो भी सुन लीजिए। अनुभव आल्यानंतर तो विचार करतो आणि ती जन्मभराकरता होऊन जाते गोष्ट, आईविषयीचं प्रेम, आणि म्हणून ती कविता येते, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना विचार। पण आता थोडासा काळ असा आलेला आहे की अरे भारत माता की जय म्हटलं पाहिजे, हे नव्या पिढीतल्या लोकांना सांगावं लागतं, शिकवावं लागतं।